Hello friends, I am Prithviraj Singh and I warmly welcome you to my channel SciTutorial. Today we will discuss about a very important topic in the world of chemistry, and as we were discussing about structure of atom and we have completed our part 1 and part 2, and in this video we will discuss about these 5 things, which are firstly simple electronic configuration and what are valence electrons and how an atom attain stability, and what are inert gases and why do chemical reactions take place. So we are going to discuss all these interesting things, so please stick to the end. And first of all, I want to announce that you should subscribe to my channel for further studies, and if you like this video, please like it. And okay guys, now we will start our session. So first, electronic configuration. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि कार्बन एटम। तो एटॉमिक नंबर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो कार्बन एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 होते हैं, और इस कारण से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब हम देखने वाले हैं। यहाँ आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, तो ये जो हमारा बीच है वो न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के बाद में एक सेल और ये दूसरा सेल। इस ऑर्बिट को हम सेल एनर्जी लेवल ये सब भी कहते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको सेल बोलूँगा। ओके, तो पहले सेल को हम के बोलते हैं, सेकेंड को एल बोलते हैं, और जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा सेल, वैसे वैसे हम इसको एम, फिर के के बाद जैसे होता है नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम से हम इसे आगे नेमिंग करते जाते हैं। तो यहाँ नेमिंग करने का क्या मतलब है? मेन बात यहाँ पर ये है कि अलग अलग एनर्जी लेवल, और ये जो सेल्स हैं उसमें अलग अलग डिफरेंट एनर्जी होते हैं, डिफरेंट एनर्जीज। तो और एक बात है कि एक पार्टिकुलर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकुलरली ही रहते हैं। एक फॉर्मूला होता है कि 2n²। यहाँ पर n क्या है? ये n नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स। ओके ओके, तो नंबर ऑफ सेल्स है यहाँ पर। तो ये हमारा फर्स्ट सेल है, तो हम कैसे डिराइव कर सकते हैं कि पहले सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो ये हमारा फर्स्ट सेल है के। ओके, के, जस्ट ए मिनट। ओके, के है हमारा फर्स्ट सेल। अब नंबर n की जगह पर हम 1 लिखेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2n² हमें देना है, तो वो हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर। ओके, तो टोटल हमारा रिजल्ट आने वाला है 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। 1 भी रह सकते हैं, कम भी रह सकते हैं। जैसे आप हाइड्रोजन एटम लेंगे, तो हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर ही 1 है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 ही है, 2 तो है नहीं। लेकिन तभी भी के सेल में वहाँ पर 1 हम पुट कर सकते हैं, कम पुट कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं, ज़्यादा पुट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर जैसे कि कार्बन एटम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कार्बन एटम के के सेल में और एल सेल में ऐसे करते करते हम जहाँ तक जा पाए, तो वो कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electrons in different cells. Okay, different cells. Is it clear? मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम उसे ही कहते हैं। अब हम कार्बन एटम पर आते हैं। कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 6। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। और एक बात आप यहाँ देखिए, अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो टोटल रहेगा आप उसी में से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास आप 4 फ्रेंड्स हैं और आपके पास 8 बनानाज हैं।
आप सभी को मिल बांट के खाना है, तो आप 8 में से ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। तो वहाँ ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, हम जैसे एटॉमिक नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6, तो हम 6 को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और सिस्टमैटिक नंबर मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके, तो हमें 6 को तो हमें यहाँ पर 6 को डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग एनर्जी लेवल्स और सेल में। तो के सेल की बात पहले करते हैं। ओके, ऐसे मैंने सेल्स की नेमिंग कर दी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। मैंने आपको अभी दिखाया 2n² के फॉर्मूले से आप इसे डिराइव कर सकते हैं। n की जगह पर k हो तो 1, l हो तो 2, m हो तो 3, और जैसे ही आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे n का वैल्यू आप चेंज करके पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर k सेल में हम मैक्सिमम 2 ला सकते हैं। इस फॉर्मूला से मैंने आपको करके दिखा दिया, आप स्किप करके देख सकते हैं रिवाइंड करके। तो 2 हमारा ले लिया। अब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 6 - 2, क्योंकि बचे अब 4। L का देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कितना कैरी कर सकता है। L सेल यानी कि सेकेंड नंबर, तो 2 × n² इज इक्वल टू 2 × 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 × 2 इज इक्वल टू 8। लेकिन हम यहाँ 8 पुट कर सकते, लेकिन यहाँ हमें 8 पुट नहीं करना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 8 पुट करें तो हो जाएगा 10, जो कि नियॉन का है, ये कार्बन नहीं होगा फिर, लेकिन कार्बन में 6 ही चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम 4 पुट कर दें तो 4 + 2 = 6, हमारा टोटल भी टोटल रहा और हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट सेल्स में। तो यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने कार्बन एटम का किया, आप और भी एटम्स का कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं एक और एटम के बारे में आपको बताऊंगा जो कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को तो आप सभी जानते हैं। तो अब केमिकली जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है और किस तरह से हम उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 8 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN पहले से मैंने करके रखा है। आप इसे इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, आपको देखने में इजीली आप इसको समझ पाएंगे। K सेल में मैक्सिमम 2, ओके, और अभी L सेल का हमने डिराइव किया था 2n² के फॉर्मूला से कि मैक्सिमम नंबर L सेल में जो है वो 8 होता है। फिर अगर हम यहाँ 8 पुट कर दें तो फिर वो 10 हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है 8। यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली। तो 8 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, K सेल में डाल दिए। अब हमारे पास टोटल बचा है 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम कैपेसिटी L का 8, यानी सेफ है। यहाँ पर 6 तो हम श्योर डाल सकते हैं क्योंकि ये 8 से कम ही है। तो इसी कारण से हम यहाँ पर L सेल में 6 डालते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बचते ही नहीं। अगर हम बहुत बड़े एटॉमिक नंबर का एलिमेंट ले, जैसे 32, 40 इस टाइप से, तो हम यहाँ पर n तक भी भर सकते हैं और n के बाद भी O, P, Q, R पे भी जा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ तक ही होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप चाहें तो और भी अपने मनचाहे एलिमेंट्स पर इसको ट्राई कर सकते हैं। और मैंने SPDF यानी कि कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे चुका हूँ, चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं हम, जस्ट ए मिनट, ओके, नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? तो मैंने आपको बताया कि ये पिक्चर यहाँ पर इनलार्ज करके दी हुई है, कार्बन एटम है, तो आप समझ सकते हैं। ओ जस्ट ए मिनट, ओके, कार्बन एटम है तो 2 ऑर्बिट्स हैं यहाँ पर, है ना। तो लास्ट ऑर्बिट जो भी हो ये एलिमेंट टू एलिमेंट डिफर कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, जस्ट ए मिनट, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ। आप कौन सा आइटम ले सकते हैं? ऑक्सीजन ले लीजिए। तो आपका ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए N मैंने लिखा है। फर्स्ट ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आप ले सकते हैं, और सेकेंड ऑर्बिट पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। दिस इज ऑक्सीजन। सो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए वो है 8। तो ये हमारा हो गया।
अब आप देख सकते हैं कि इसमें लास्ट ऑर्बिट जो है ये k था, ये l था, तो लास्ट जो है ऑर्बिट इसमें l है, और इसमें भी ये k है और ये l है, तो इसमें भी लास्ट ऑर्बिट जो है वो l है। अब हम देखेंगे कि लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स आप रखते हैं उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इस कार्बन एटम में आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, काउंट कीजिए, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो यानी कि कार्बन एटम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इज इट क्लियर? अब हम ऑक्सीजन एटम का डायग्राम बनाए थे तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी लास्ट मोस्ट ऑर्बिट जो हमने यूज किया है वो है L, और L में है नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं लास्ट ऑर्बिट में, यानी कि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 है। यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो यहाँ पर हम क्लियर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में आएंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। हमने रदरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने देखा था, तो उनका एक ड्रॉबैक ये भी था कि उनका ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता था मॉडल। ओके, तो उनका एक ड्रॉबैक ये भी था कि उनका स्ट्रक्चर जो भी मॉडल उन्होंने दिया था हमें, वो स्टेबिलिटी को नहीं दर्शाते थे, और एटम का स्टेबल होना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ हमें स्टेबिलिटी चाहिए एटम में। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि एटम स्टेबिलिटी कैसे अटेन करता है। तो यहाँ पर उसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे आप कुछ ले सकते हैं इनर्ट गैसेज, आपने सुना होगा, तो उनमें क्या होता है कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 या फिर 2 होते हैं, और इन्हें हम 2 अगर हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो हम ड्यूप्लेट कहते हैं, और 8 हो तो हम ऑक्टेट कहते हैं। यानी कि 2 हो तो ड्यूप्लेट, यानी कि ड्यूप्लेट सिर्फ और सिर्फ हीलियम का ही हो सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है, इसका मतलब कि उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर मैक्सिमम आपका 2 ही हो सकता है। ओके, तो यहां पर हीलियम हम लेते हैं, हीलियम। तो हीलियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। ओके, तो इसको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो फर्स्ट सेल ही इसका बैलेंस सेल होता है, और उसी सेल में आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जो कि होते हैं सिर्फ और सिर्फ 2। तो यहाँ पर इसने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट किया, तो इस कारण से ये जो है एक स्टेबल एटम है। तो ये लोग इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। ओके, इनको किसी के साथ कॉम्बाइन होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एकमात्र हीलियम ही ऐसा है जो ड्यूप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल होता है। ओके, ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से नोट कर लेना चाहिए। अब हम कुछ इनर्ट गैसेस की तरफ बढ़ेंगे। आपने ये देख लिया, यहाँ एक बार और इस डिफिनीशन पर देख लीजिए कि एन एटम अटेन्स स्टेबिलिटी व्हेन द नंबर ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 2 और 8। ओके, और 2 किसके केस में हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ हीलियम के केस में, और 8 आपके कुछ और इनर्ट गैसेस हैं, हम उन्हें इनर्ट गैसेस कहते हैं जो स्टेबल होते हैं, तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक हीलियम एटम का पिक्चर है, इसके फर्स्ट यानी कि के सेल में, दिस इज इट्स के सेल, और के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो यानी कि 2 ड्यूप्लेट कंप्लीट किया, इस कारण से ये स्टेबल एटम है। ओके, अब हम इस पेज पर से आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ इनर्ट गैसेस दिखाते हैं। ये रहे, तो सबसे पहले मैंने आपको हीलियम के बारे में यहाँ पर दिखा दिया है। ओके, उसके बाद आपके नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन भी हैं। फर्स्ट नंबर हीलियम, सेकंड नंबर नियॉन, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर एंड सिक्स्थ नंबर। तो यहाँ पर 6 इनर्ट गैसेस हमने दिखाए हैं, और अभी तक हमें इतने ही मालूम है। जैसे साइंस तो नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है, आप जैसे जैसे इसमें रिसर्च करेंगे नई नई
रिजल्ट सामने आएंगे और फिर इसी तरह से हम साइंस के अपने नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमें जितने एलिमेंट्स मालूम हैं उनमें यही 6 इनर्ट गैसेस है, यानी कि स्टेबल रह सकते हैं। और इसका अर्थ ये भी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 8 8 8 8 8, बाकी सबका 8, और 2 किसका है, देखिए हीलियम का। ओके, तो ये नाम आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। और आपके अंडर 20 जैसा कि आपको क्लास 10 के अंदर पढ़ना है, तो आप देख सकते हैं कि हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर मैं यहाँ लिखूंगा 2, और नियॉन का है 10, आर्गॉन का है 18। तो अंडर 20 आपको ये 3 इनर्ट गैसेस मिलते हैं, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। अब ये हमने देख लिया, और यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। ऐसे फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। वाई केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। आप केमिस्ट्री का नाम सुनते ही आपके दिमाग में केमिकल रिएक्शंस भी आ सकते हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री में बहुत ही मेन रोल निभाते हैं, अहम रोल। तो इसमें हम बताने वाले हैं कि आपको केमिकल रिएक्शंस क्यों होते हैं। वो एटम्स के बीच में होते हैं, क्योंकि किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल इनडिविजिबल ओके, तो इनडिविजिबल होता है, जो कि होता है एटम, जो कि सबसे छोटा है। तो अगर केमिकल रिएक्शंस की बात आए, तो अगर 2 एलिमेंट्स को रिएक्ट करना हो आपस में, तो उनमें उनको एटम ही हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर एटम स्टेबल हो तो उसको कंबाइन होने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो केमिकल रिएक्शन करेगा ही नहीं। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, द रीज़न बिहाइंड केमिकल रिएक्शन इज अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम। मतलब अगर एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया है उसने, तो वो अनस्टेबल रहेगा, और अनस्टेबल होने के कारण वो अनदर एटम्स को खोजेगा, सुटेबल एटम, जिनसे वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सके या फिर उसको दे सके, तो दोनों आपस में स्टेबल हो सके। तो यहाँ पर दे नॉर्मली अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग, लॉसिंग और शेयरिंग, ये 3 रूल्स हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स। टेक एन एग्जाम्पल। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा आप जानते हैं। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 6, यहाँ पर 8 अटेन करना होगा इसको स्टेबल होने के लिए। तो ये एक ऐसे एटम को खोजेगा जिसका लास्ट में, जिससे वो 2 इलेक्ट्रॉन ले तो +2 लेके ये अपना 8 कर सके, और उससे 2 लेने के बाद भी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखिए, ओके, सो हियर ऑक्सीजन एटम को 2 चाहिए, और आप कुछ ऐसा गेसेस कर सकते हैं कि किस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आए। सोचिए। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम कार्बन लें तो पहले सेल में 2, ओके, बचा कितना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो बचा 4। तो कार्बन तो इसको अभी नहीं दे सकता, इस कारण से ओके, तो ये एक ऐसा एटम खोजेगा जिसके साथ ये कंबाइन हो सके, तब होता है हमारा केमिकल रिएक्शन। अदरवाइज केमिकल रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये हमारा लास्ट पेज, और इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर रूल्स फॉर अटेनिंग ऑक्टेट। फर्स्ट नंबर इज इफ एन एटम contains 1, 2 or 3 valence electrons, it loses the electrons to attain stability. ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसा कि हमारे केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2 और 3 हो, तो आप लॉस करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन को। एक आप एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, अगर 3rd नंबर आए, अगर हम बोरॉन लें तो इसका होगा 2 और 3, ओके, तो 2 और 3 होता है। तो यहां पर जस्ट ए मिनट,
ओके, तो 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो लॉस करेगा। तो यानी कि 2, 8 और 2 हो सकता है, जो कि मैग्नीशियम का होता है, आप जानते होंगे। तो 2 इसके फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर वो है 2। तो ये क्या करेगा अपना, अगर ये 2 लॉस कर दे, किसी दूसरे एटम को दे दे, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में देखिए लॉस कर दिया, तो यहाँ पर ये नहीं रहेगा, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया अब 8, यानी कि अब ये बन गया स्टेबल एटम। तो एक यहाँ पर लॉस करके मैंने आपको एग्जांपल बताया। अब आप देखिए दूसरे में है कि अगर कोई एटम 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाला हो तो क्या होता है। तो कैसे हो सकता है, 8, 5 लेते हैं पहले। तो ये हमारा हो गया फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस में हम देखें तो 2, 8, 5, यहाँ पर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन इसको चाहिए कितना, इसको चाहिए 8। तो ये 5 एक बहुत बड़ा अमाउंट है, 5 इलेक्ट्रॉन ये कैसे दे सकता है, लेकिन इससे इजी है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन ले, है कि नहीं। 5 देना से इजी होता है 3 लेना, इसलिए हम नंबर्स पे यहाँ पर जाते हैं कि जो ज़्यादा इजी हो उसी को एटम जो है वो अप्लाई करता है। तो यहाँ पर ये 3 मांगेगा किसी और से, तो जब इसे 3 मिल जाएगा तो फिर ये 8 हो जाएगा। तो 8 होने के कारण ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, देखिए 18, तो ये भी स्टेबल हो गया। अब हम आते हैं शेयरिंग पर। एटम्स जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक 4 नंबर यहाँ पर मिसिंग है, 4 मैंने नहीं लिखा है, 1, 2 और 3 एंड 5, 6 और 7, यहाँ पर 4 मिसिंग है। तो जिन एटम्स का 4 हो, जैसे कि आप कार्बन ले सकते हैं 2, 4, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4 है, तो वो न लॉस कर सकता है न गेन कर सकता है, तो वो शेयर करेगा दूसरे एटम्स के साथ, अपने 4 को शेयर करेगा। शेयर करना मतलब जैसे मेरे पास कुछ है, मैं आपको दूंगा, आप मुझे भी देंगे, तो दूसरा एटम भी, जैसे ये कार्बन है, ये दूसरा एटम है, दूसरा एटम भी इसको देगा और ये अपना 4 एटम्स भी दूसरे को देगा, जिससे दोनों आपस में म्यूचुअल बेनिफिट से दोनों आपस में स्टेबल हो जाएंगे और केमिकल रिएक्शन को अंजाम देंगे। तो ये हमारा हो गया आज का वीडियो, यहीं पर हम खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मैं आप सभी से वापस मिलने आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय गाइस एंड स्टे होम, स्टे सेफ। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिकमेंड कर सकते हैं बेझिझक। आई विल मेक दैट योर चॉइस ऑफ वीडियो श्योर। ओके गाइस, बाय।